Hello guys, how are you all doing? I consider you all are doing well, and today we will learn future perfect tense. Alright, so let's get started. देखिए, यह वह टेंस होता है जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इट मीन्स जो भी कार्य हम फ्यूचर में यानी कि भविष्य काल में कर चुके होंगे वो सभी चीज़ें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव। क्या होती है? विल हैव। ठीक है, एंड अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो उसके लिए स्ट्रक्चर ये रहेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन विल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एंड आप जब कभी भी कोई भी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनाएंगे उस समय वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा इस टेंस का तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन विल, देन नॉट, देन हैव, एंड उसके बाद अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको प्रश्नवाचक कोई भी सेंटेंस बनाना होगा इस टेंस का तो आप सबसे पहले विल का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके लिए सबसे पहले आप विल का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे चारों सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर रहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं इनको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए मैंने कुछ अच्छे से एग्जाम्पल बना रखे हैं जिनकी सहायता से हम इस टेंस को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, मैं अपना काम कर चुका हूँगा जब तुम आओगी, का हूँगा जब तुम आओगी, वर्क व्हेन यू कम हियर, या फिर आई विल हैव डन माई वर्क व्हेन यू विल कम हियर। दोनों सेंटेंसेस राइट है, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। ऑलराइट, आई यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट, एंड विल हैव हेल्पिंग वर्ब होगी, एंड डू मीन्स करना जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एंड सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। ठीक है, क्योंकि जो अभी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीख रहे हैं इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे हमने डन का यूज़ कर रखा है। तो सब्जेक्ट आई, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, एंड वर्ब डन, एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, देन यहाँ से हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है उसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए वह अपना काम नहीं कर चुकी होगी, तुम जाओ उसकी मदद करने। ठीक है, देखिए शी विल नॉट हैव डन हर डीड, यू गो टू हेल्प हर। ठीक है, शी विल नॉट हैव डन हर डीड दैट मीन्स वर्क, यू गो यानी कि तुम जाओ हेल्प करने के लिए उसको। ठीक है, टू हेल्प हर। ठीक है, ये हो गया हमारा इन नेगेटिव सेंटेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट है क्या वे लोग बाजार से सामान खरीद के ला चुके होंगे। यह है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए विल दे हैव बॉट स्टफ फ्रॉम द मार्केट। बॉट दैट मीन्स बाय, यानी कि बॉट बाय की जो वर्ब थर्ड फॉर्म होती है वो यहाँ पे यूज़ कर रखा है हमने। ठीक है, बाय फर्स्ट फॉर्म होती है, एंड सेकंड फॉर्म भी बॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है। तो हमारा पूरा सेंटेंस बनता है विल दे हैव बॉट स्टफ फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि हमारा ये है क्या मीना अभी तक खाना नहीं खा चुकी होगी, विल मीना नॉट हैव ईटन फूड टिल येट। ठीक है, सो ये हो चुका है अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, एंड अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ऑलराइट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखिए यह वह टेंस होता है जिस वाक्य के अंत में कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यानी कि जिस किसी भी कार्य को हम फ्यूचर में कर रहे होंगे वो सभी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें एक नोट है, देखिए सिंस एंड फॉर। जैसे कि हम सभी लोगों ने सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर, सेम यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए
सिंस का यूज़ हम हमेशा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, लाइक सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 2009, सिंस ऑफ वीक, लाइक दिस, ठीक है। एंड जो फॉर होता है उसको हम ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर 1 आवर, ठीक हो गया, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 1 डे, ओके। ऐसे हम सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं। आपको आगे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जिसमें आप अच्छे से इन दोनों का यूज़ सीख सकते हैं एंड समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारी विल हैव बीन। क्या होती है? विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन होती है, ऑलराइट। देखिए आप जानते हैं इनके स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई भी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाना होगा पॉजिटिव, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन विल हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। एंड अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना होगा सेंटेंस, सबसे पहले विल, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, तो सबसे पहले आप यूज़ करेंगे विल का, देन सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन नॉट, देन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने कुछ अच्छे से एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं जिनकी सहायता से आप इस टेंस को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए हमारा पहला एग्जांपल क्या है, सुमन सुबह से पढ़ाई कर रही होगी, हमको भी पढ़ना चाहिए। क्या है? सुमन सुबह से पढ़ाई कर रही होगी, हमको भी पढ़ना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था, जिस किसी भी कार्य को हम एक निश्चित समय से कर रहे होते हैं एक समय तक, वो किस में आएगा? फ्यूचर में, ठीक है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इसे हम ऐसे बनाएंगे, देखिए सुमन विल हैव बीन स्टडिंग सिंस डॉन, यानी कि मॉर्निंग एंड वी शुड ऑल्सो स्टडी, ठीक है। सुमन सब्जेक्ट आ गया, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होगी, स्टडी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, स्टडिंग सिंस डॉन और मॉर्निंग, ठीक है, एंड वी शुड ऑल्सो स्टडी, ऑलराइट। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। एंड देखिए अगर हमको कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे हम, देखिए जैसे कि मैं बोलता हूँ मीनाक्षी 1 घंटे से काम नहीं कर रही होगी, तुम उसको बोलो काम करने के लिए, ठीक है। देखिए ऐसे बनाएंगे इसको, मीनाक्षी विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 1 आवर, यू से टू हर फॉर डूइंग वर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्या मोहन अपने छात्रों को 2 घंटे से भगवत गीता पढ़ा रहा होगा, विल मोहन हैव बीन टीचिंग भगवत गीता टू हिज स्टूडेंट्स फॉर 2 आवर्स, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या मयंक अग्रवाल अपने समाज में नई योजना नहीं ला रहा होगा। ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए क्या मयंक अग्रवाल अपने समाज में नई योजना नहीं ला रहा होगा, यानी कि विल मयंक अग्रवाल नॉट हैव बीन ब्रिंगिंग न्यू स्कीम और प्रोजेक्ट इन हिज सोसाइटी। क्या है? विल मयंक अग्रवाल नॉट हैव बीन ब्रिंगिंग न्यू स्कीम और प्रोजेक्ट इन हिज सोसाइटी। So this is adequate for today, all right. And guys, thank you so much for watching this video, and I will meet you in another new next video where we will be learning something new, okay. So thank you, take care.